राम राम। आज पुनः आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं। क्या विषय है? वह है एग्रेशन। आज व्यक्ति को देखो तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहने लगा है। जाने क्या कारण है? ना सुख है, ना शांति है, ना आनंद है। बस एग्रेशन ही एग्रेशन हमारे भीतर भरा हुआ है। जिसे देखो वो लड़ने के लिए तैयार है। ना आप किसी को कह सकते हैं, ना किसी की सुन सकते हैं। स्थिति यहाँ तक आ चुकी है। सड़क पे चलो तो डर रहता है, ना जाने कौन गुस्सा कर जाए, कौन लड़ने झगड़ने लगे। जरा सी किसी से टक्कर लग जाए तो वो बर्दाश्त नहीं है। हम घर में परिवार में हैं तो पता नहीं कौन हमारी बात को किस तरीके से लेगा, क्या रिएक्ट करेगा, हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे या सामने वाला किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये बड़ा दुखद स्थिति बनती जा रही है और हम अपने जीवन में अपने आप को धीरे 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 एक ऐसी स्थिति में ले जा रहे हैं, ना हम किसी भी प्रकार से सुख शांति में नहीं जी रहे हैं, जिसके कारण से ना जाने कितनी परेशानियां। और ये लोग व्यक्ति अवसाद में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, सुसाइड की तरफ जा रहा है, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है। तो क्या किया जाए? अपने घर को, परिवार को बेहतर करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए, जिससे हम अपने आप को बेहतर जीवन दे सके। और इस एग्रेशन से दूर रहना नितांत आवश्यक है। तो क्या करें इसको बचने के लिए? तो सबसे पहले अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। यदि कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो कुछ क्षण शांत होकर के समझे हुआ क्या है, फिर उसके पश्चात उस पर डिसीजन लें। क्योंकि अगर आप थोड़ा समय देते हैं तो थोड़ा सा समय कट जाता है, आप शांत हो जाते हैं, आपका गुस्सा शांत हो जाता है। अपनी पर्याप्त निद्रा ले, क्योंकि आज व्यक्ति ढंग से सो नहीं पा रहा है। मोबाइल उसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, उसके कार्य उसका कारण हो सकता है। तो एक अच्छी नींद लेने की कोशिश करिए, अच्छे से खाना खाइए, भरपेट भोजन करिए। तो भरपेट का मतलब है कि आप जो आज फास्ट फूड हम खा रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं हमें नहीं पता है। तो आप संतुलित आहार के साथ साथ अपने घर का भोजन लीजिए, सात्विक आहार जिसको कहा जाता है। हाँ, कभी आप कोई अन्य ऐसी सामग्री खाते हैं तो इट्स ओके, बट कोशिश करें घर का बना हुआ भोजन ही आप प्रेफर करें, उसको खाएं। भोजन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कहा गया है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और पानी के लिए कहा गया है जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो इसीलिए अपने आहार को व्यवस्थित करें, आपका पूरा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। निद्रा जैसे हमने कही आप पर्याप्त लें। आध्यात्मिकता की शरण में जाएं, किसी आध्यात्मिक गुरु को पकड़ें और जिनसे आपको अच्छे विचार प्राप्त हो सकें, ऐसे विचारों को ग्रहण करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और योग तो जरूरी है ही। योग के माध्यम से आप अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। आसन करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। यदि आप इन सब चीजों का अनुकरण करते हैं तो आपका जीवन बहुत सुखमय बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ राम राम।